अब ये पत्रकार हत्याकांड में हुआ बड़ा खुलासा, जेल में रची गई थी साजिश। पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार, 2.5 किलो अफीम की बरामद। अपराधियों का लगातार बढ़ रहा कहर, डॉक्टर्स को बना रहे अपना निशाना, अपराधी कर रहे वसूली। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का हुआ आयोजन, कारगिल के शहीदों को दी श्रद्धांजलि, शहीदों की वीर नारियों को किया गया सम्मानित। पत्रकारों ने जुलूस को निकालकर किया प्रदर्शन, पत्रकार हत्या के मामले में मांगा न्याय, सरकार से सुरक्षा की रखी मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं बिहार झारखंड खबरों की। खबर अररिया से है, जहां पत्रकार हत्याकांड के मामले में पुलिस ने 2 दिनों के भीतर मामले का खुलासा कर लिया है। अररिया एसपी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि विमल यादव की हत्या जेल में बंद 2 आरोपियों ने साजिश रची थी और अपने गुर्गों के द्वारा पत्रकार विमल यादव की हत्या कराई गई। इस हत्याकांड को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने और सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद पुलिस ने 48 घंटे के अंदर 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 दिन के भीतर मामले का खुलासा भी किया गया है। दैनिक जागरण अखबार के पत्रकार श्री विमल कुमार यादव की हत्या के मामले में उनके पिता हरेंद्र प्रसाद सिंह के फर्द बयान के आधार पर रानीगंज थाना कांड संख्या 338-23 धारा 302, 120, 34 भादवी और 27 आम सेक्ट के अंतर्गत दर्ज किया गया, जिसमें इनके द्वारा कुल 8 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया। उक्त 8 नामजद अभियुक्तों में से 4 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिनका विवरण है। पहले विपिन यादव हैं जो भरना भरगामा के रहने वाले, दूसरे भवेश यादव हैं जो बेलसरा रानीगंज के रहने वाले, तीसरा आशीष यादव हैं जो बेलसरा रानीगंज के रहने वाले, चौथा उमेश यादव है जो कोशिकापुर उत्तर रानीगंज के। 2 नामजद अभियुक्त वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में बंद हैं, जिनमें पहले रूपेश यादव जो बेलसरा रानीगंज के रहने वाले, जो इनके भाई की हत्या जो 2019 में हुई थी उसमें ये सुपौल जेल में बंद हैं। दूसरे क्रांति यादव जो उसी मामले में रानीगंज थाना कोशिकापुर के रहने वाले हैं और उसी मामले में वर्तमान में अररिया जेल में बंद हैं। उक्त दोनों अभियुक्तों को विधिवत रिमांड करने की कार्रवाई की जा रही है। कहा गए अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास है। इसमें उल्लेखनीय है कि मृतक विमल जी के द्वारा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में एवं थाना में अपने सुरक्षा एवं सशस्त्र अनुज्ञप्ति से संबंधित कोई भी आवेदन प्राप्त। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां पत्रकारों ने बैठक का आयोजन किया। वहीं इस बैठक में अररिया में हुए पत्रकार की हत्या में 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। साथ ही हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग सरकार से की और मृतक के परिजनों को मुआवजा और उनके परिवार की सुरक्षा की मांग भी की गई। अपराधी दिन दहाड़े पत्रकार को गोली मार दे रहे हैं और इस पर सरकार मौन है। अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी इस तरह का स्टेटमेंट नहीं आया अपना पत्रकार के तरफ। इसके पहले भी एक शिक्षकों की हत्या कर दी गई थी अपराधियों के द्वारा। तो बेखौफ अपराधी जो हैं और इस समय जो पत्रकारिता चल रही है उस पर सरकार का कोई सुरक्षा देने का कोई उद्देश्य नहीं है। तो मैं सरकार से यही विनती करता हूँ कि जल्द से जल्द इस पर कड़ी एक्शन कार्रवाई करें और पत्रकार के परिजनों को उनके तरफ से कोई ना कोई सहायता। हम सब पत्रकार अपने जीवन को दांव पर लगाकर कहीं रिपोर्टिंग करने जाते हैं और रिपोर्टिंग के तत्पश्चात कभी कभी किसी आरोपी का नाम हमारे द्वारा ले लिया जाता है, जिसकी वजह से अपराधियों का मनोबल बढ़ गया और अपराधी पत्रकारों को धमका रहे हैं। इसी कड़ी में अररिया के पत्रकार विमल यादव की हत्या हो गई है, जो अपराधियों के द्वारा गोली मारकर कर दी गई है, जिसकी हम लोग भर्त्सना करते हैं तथा सरकार से मांग करते हैं कि उनके परिजनों को उचित मुआवजा दी जाए एवं एक परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी दिया जाए। इसी के लिए हम लोग साथी आज प्रेस क्लब टीम के जितने भी सदस्य हैं सभी सदस्य आज मौन रखकर और उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखे हुए हैं तथा सरकार से मांग कर। अररिया के पत्रकार विमल यादव की जो हत्या अपराधियों ने गोली मारकर कर दी है,
हम साठी से हमारे पत्रकार जितने हैं सब इसकी तीखी भर्त्सना करते हैं तथा सरकार से मांग करते हैं कि परिवार को जो है एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए एवं उसके सब परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। सरकार जो है ये सुनिश्चित करे कि हाँ उसके शासन काल में पत्रकार जो है असुरक्षित न रहें, सुरक्षित रहें। इसकी जो है सरकार की जवाबदेही है ये पत्रकारों की सुरक्षा प्रदान। खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां बिहार पुलिस भवन निर्माण के महानिदेशक विनय कुमार ने साठी नवनिर्मित थाना भवन के कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि कार्य बहुत अच्छा और संतोषजनक पाया गया है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि साठी थाने में 4 दीवारी का निर्माण बहुत जल्द कराया जाएगा। थाने में पहले से बने पुराने भवनों के रखरखाव के लिए सरकार द्वारा राशि उपलब्ध कराई जा रही है और पूरे बिहार में जिस थाने को अपनी भूमि उपलब्ध नहीं है, साथ ही नवनिर्मित भवन में पुलिस भवन निर्माण निगम के द्वारा फर्नीचर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उच्च प्राथमिकता है कि पुलिस को मूलभूत संसाधन उपलब्ध कराए। मूलभूत संसाधन में सबसे पहला है कि थाना का अपना जमीन, अपना भवन होना चाहिए। जो थाने सामुदायिक भवन में चल रहे हैं, भाड़े पे चल रहे हैं, उनको ज़मीन की व्यवस्था करके और भवन उपलब्ध करा करके उसको प्रभावकारी ढंग से कार्यरत कराना है। और सरकार की प्राथमिकता है कि एक भी थाना एवं ओपी ऐसा नहीं बचे जिसका अपना ज़मीन नहीं हो, अपना भवन नहीं। इसमें लगभग 99.9% उपलब्धि हासिल हो गई है। सभी का ज़मीन की उपलब्धता हो गई है, थाना का भवन निर्माण हो रहा है। और इसके बाद जब थाना भवन का निर्माण हो जाएगा तो थाना के अंदर जैसे फर्नीचर की सुविधा, बिल्डिंग बन जाएगा जिसमें फर्नीचर भी पुलिस भवन निर्माण निगम से खरीद करके उपलब्ध कराएगा। तो फर्नीचर्स हो गया, थाना भवन हो गया। उसके आगे आवास की जो आवश्यकता है, थाना के अंतर्गत बैरक की आवश्यकता है। तो बैरक के लिए भी अभी चिन्हित किया गया है कि पूरे राज्य में कितने ऐसे थाने हैं जहाँ पर जिसकी संख्या, स्वीकृत बल की संख्या, उसके अनुपात में बैरक की कमी है। तो उस बैरक के लिए भी हम लोगों ने पाइपलाइन में डाला हुआ है। राज्य सरकार की स्वीकृति मिलेगी तो ये थाना भवन, ओपी भवन, बैरक और आवास ये पर्याप्त संख्या में रहे ताकि पुलिसकर्मी वहाँ पे निश्चिंत से रह करके कार्य कर सके और उनको कहीं बगल के शहर में किराए पे मकान लेकर के। बेगूसराय में एक बार फिर अपराधियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। अपराधियों ने एक सेवानिवृत्त शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी। ग्रामीणों के अनुसार जमीनी विवाद में अपराधियों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि पुत्र की हत्या के मामले में उनकी गवाही होनी थी और इस वजह से अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल मौके पर पहुंचकर पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। बताया जा रहा है कि सेवानिवृत्त शिक्षक मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा था, तभी अपराधियों ने घेर कर गोली मार दी। गोली लगते ही सेवानिवृत्त शिक्षक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी है। घटना तो हम लोग को पता चला कि मैंने पास यहाँ के स्टेशन के बगल में घटना हुआ, तो हम लोग आए। क्या नाम था इनका, किस वजह से हत्या हुई है, जो जानकारी आपको मिली? नाम तो अब तो भाई गांव वाला बताएगा, उतना तो नाम बताए थे लेकिन हम भूल पड़ गए। अच्छा, क्या जानकारी क्या मिली है, किस वजह से? ये तो बता रहे कि मैंने ज़मीनी विवाद का पहले से केस चल रहा था, उसी के बारे में जो बताया है। अभी आगे कुछ नहीं बताया। अभी जांच। हजारीबाग के पुलिस उपाधीक्षक ने बड़ी सफलता हासिल की है। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि बस स्टैंड के पास एक सफेद रंग की स्विफ्ट से कुछ लोग मादक पदार्थ का खरीद और बिक्री करने के लिए ले जा रहे हैं, जिसके बाद वाहन को रोककर खोजबीन करना प्रारंभ किया गया। सर्च अभियान चलाते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं तलाशी में 2.5 किलो अफीम, 2,85,000 रुपए समेत 6 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। हजारीबाग के विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के 200 कार्यकर्ता हजारीबाग से जम्मू कश्मीर के दौरे पर रवाना हुए। लगभग 10 दिनों के इस दौरे के दौरान विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता अमरनाथ, शिव ढोड़ी धाम और वैष्णो देवी में जाकर यात्रा का समापन होगा। बजरंग दल के इस राष्ट्रीय कार्यक्रम को लेकर
ये कार्यक्रम 2005 से चलाया जा रहा है। बजरंग दल के जिला संयोजक प्रशांत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि ये एक आध्यात्मिक दौरा है जिसमें लगभग पूरे देश के बजरंग दल के कार्यकर्ता जम्मू कश्मीर का दौरा करते हैं और इससे जहां हिंदुओं की आबादी कम हो रही थी, फायदा ये हुआ है कि अब वहां हिंदुओं की आबादी में इजाफा हुआ है और इस बार ऐतिहासिक लगभग 200 लोग हजारीबाग से एक यात्रा में शामिल हो रहे हैं, जो अपने आप में एक अच्छी पहल है। देखिए, ये बजरंग दल का राष्ट्रीय कार्यक्रम है। यह 2005 से यह राष्ट्रीय कार्यक्रम बूढ़ा अमरनाथ साहसिक यात्रा के नाम से यह जम्मू के पूंछ जिला जाते आ रही है बजरंग दल के द्वारा। इसका मूल उद्देश्य है कि भारत पाकिस्तान सीमावर्ती क्षेत्र में जिस प्रकार से वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर आतंकवादी मानसिकता के तत्वों के द्वारा जिस प्रकार से उनको शोषित और उनको दबाने की कोशिश की जा रही थी, वहां से लगातार हिंदू पलायन कर रहे थे, तो बजरंग दल ने एक योजना बना करके इस यात्रा का प्रारंभ किया और इस यात्रा के जाने मात्र से जब पूंछ जिला मात्र 8% हिंदू बचे हुए थे, जब से ये यात्रा जा रही है, आज तत्कालिक रिपोर्ट यह है कि पूंछ जिला में हिंदुओं में यह आबादी बढ़ करके 8% से 24% हुई है और ये केवल हिंदू समाज का वहां जाने मात्र से यह बदलाव आया है कि हिंदुओं में पलायन की जगह पराक्रम का भाव उत्पन्न हुआ है। वहीं भारत पाकिस्तान के सीमा पे दिन रात अपनी प्राणों की बाजी लगा करके जो हमारे बाजीगर खड़े हैं भारतीय सेना के जवान, उनका भी शौर्य, उनका भी त्याग, उनका भी पराक्रम देखने का हम लोग को अवसर प्राप्त होता है। और यहाँ से जब पूरे यात्रा के माध्यम से यहाँ से भारतीय लोग जाते हैं वहां पे, तो वो भारतीय सेना के लोगों में एक अलग। जमशेदपुर में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, जहां आए दिन चोरी, गोली चलने की घटना आम हो गई है। दूसरी तरफ चिकित्सकों को अपराधियों का डर सता रहा है, क्योंकि अब अपराधियों द्वारा उनसे रंगदारी मांगी जा रही है। इधर चिकित्सकों में भय का माहौल चारों तरफ बढ़ता जा रहा है। अपनी समस्या को लेकर आईएमए का एक प्रतिनिधिमंडल जिले के एसएसपी कार्यालय पहुंचा, जहां एसएसपी से इस संबंध में शिरकत कर जानकारी ली गई और आईएमए के सचिव ने बताया कि फोन कॉल के माध्यम से 3 से 4 चिकित्सकों से पैसे की मांग की गई है। दूसरी तरफ एसएसपी ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इस घटना की उन्होंने पूरी तरह से जानकारी दी है और जिससे भी व्यक्ति द्वारा चिकित्सकों को फोन कर पैसे मांगे जा रहे हैं, बहुत जल्द वो गिरफ्त में होगा। कुछ लोग हमारे पास आए थे, डॉक्टर लोग, कोई एक आदमी उनको कॉल करके आज से लगभग 4-5 दिन पहले कुछ पैसा उसका मांग रहा था। उसको हम लोगों ने इंक्वायरी भी कर लिया है। ये कोई क्रिमिनल नहीं है और ये एकदम साइको टाइप का एक आदमी है, 2-4 हज़ार रुपये लोगों से मांगता है। किसी प्रकार का कोई थ्रेट नहीं है। ये प्योरली मतलब उस सेंस में क्रिमिनल गतिविधि या क्रिमिनल हिस्ट्री रखने वाला कोई आदमी नहीं है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस इसमें काम कर रही है, बहुत जल्द उसको पकड़ के हम लोग। कितने पैसे का डिमांड करता है सर? 2000, 4000, 5000 यही। हमारे 3-4 डॉक्टर्स को किसी व्यक्ति ने फ़ोन पे कुछ धमकी वगैरह, कुछ पैसे की डिमांड की थी। उसी संदर्भ में हम लोगों ने सीनियर एसपी श्री प्रभात कुमार जी से पहले बात भी किया था और आज उनसे मिलने आए। एसपी साहब ने हम लोग को पूरी तरह से आश्वस्त किया है। उन्होंने बताया है कि इस केस की उनको पूरी जानकारी है और कौन व्यक्ति है उनको पूरी तरह से पता चल गया है और जल्दी उसको एप्रीहेंड करके उनको पकड़ लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर्स को इसके लिए बिल्कुल भी भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या फ़ोन के माध्यम से मांगता था कि आकर के क्लिनिक में मांगता था? टेलीफोन पे कुछ कॉल्स आए थे, टेलीफोन पे और मैसेजेस में कुछ कॉल्स आए थे। कितने पैसे मांग कर? किसी का नाम लेकर के मांग रहे थे किसी तरह से? नहीं, किसी का नाम लेकर नहीं। वो जैसा मुझे जानकारी है उसमें इन जनरल पैसे की डिमांड कर रहा था। कितने पैसे मांग कर रहे? ऐसा कोई फिक्स नहीं था, कुछ एट रैंडम कुछ डिमांड्स कर रहा था। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल से मामला सामने आया, जहां गेट पर 2 बाइक की टक्कर में गर्भवती महिला के साथ 2 लोगों ने मारपीट की। वहीं अस्पताल परिसर के जवानों ने बीच बचाव कर दोनों पक्षों को शांत कराया। इस कारण मामला पुलिस के पास नहीं पहुंचा। बता दें, मानगो निवासी गर्भवती महिला जांच कराने के लिए अस्पताल जा रही थी। महिला अपने पति के साथ बाइक पर सवार थी। वहीं रोड पार करने के दौरान विपरीत दिशा से आ रही दूसरी बाइक से टक्कर होने से बची, लेकिन बाइक सवार ने इस पर विवाद करना शुरू कर दिया। फिर दोनों ने महिला के पति के साथ मारपीट की। इस बीच बचाव के दौरान बाइक सवार की पत्नी भी जब बीच में आई तो दोनों पक्षों के बीच उसे भी चोट लगी, तो वहीं दोनों पक्षों के बीच समझौता करा दिया गया। चेकअप कराने के लिए एमजीएम आए थे, इसी कारण नहीं हो पाया। बोले कि अभी नहीं हो पाएगा, 3 बजे आने के लिए। इसी कारण हम आए लेने के लिए, तो बहुत जगह जाम था, तो उस कारण रोड क्रॉस हो रहा था। रोड क्रॉस होते होते हल्का सा उनके एंगल में सफाई का टच हो गया,
उसी कारण वो किया कि तुरंत में हाथ ऐसे चला दिया हमारे ऊपर, मारने लगे वहाँ पे। उसी कारण मेरे साथ मेरी वाइफ और मेरी बहन दोनों थी, उन लोगों के ऊपर भी हाथ चलाना मतलब मारना चालू करे, तो सबको इन लोगों के ऊपर भी लग गया हाथ। साथ में 2-3 पाजी भाई साथ में ये भाई आए और तब बोलने लगे छोड़ दिए लेडीज़ है वो अपना डिलीवरी केस दी, बोलने लगे यार उन लोग रुके नहीं और सोच रहे बोलने लगे और मेरे ऊपर ये ब्लेम लगाने लगे मेरे ऊपर, तुम लोग रंगदारी दिखा रहा है, जबरदस्ती कोई रंगदारी दिखा रहा है। इस कारण साइड में गाड़ी रोक दिए, गाड़ी साइड में रोक दिए और बोले रंगदारी दिखाने मारने लगे। साथ में मेरी दोनों आने लगी बचाने के लिए, इस लोग के ऊपर भी मारने के लिए हाथ उठाए, आए बचाने के लिए। तो इन लोगों पर तुम कौन है, इन लोगों ट्रैफिक जाम है, आगे दम तड़ा लगा, मेरे को काने मारा है, 2,000 का है और 2,000 का चेकअप कराने आए थे, ठेला ढाली पूरा मारा मारी हम लोग साथ किया। किस बात के लिए मारा पीटी किया वो? रोड क्रॉस हो रहा था, हल्का सा बैरियर में उनका गाड़ी का साइड एंगल में टच हो गया, उसी कारण डायरेक्ट हाथ चला दिए। उसके चलाने के कारण उनको बोलते जैसे फिर मेरे को मारे, मेरे भाभी का देखिए प्रेग्नेंट है, ऐसा हाल। जमशेदपुर के होटल चंद्रा में युवक ने तेल छिड़ककर आग लगा ली। इस घटना में युवक की प्रेमिका भी झुलस गई है। बताया जा रहा है कि महिला शादीशुदा है, उसके बाद भी युवक से प्रेम प्रसंग था। बता दें, युवक अपना बर्थडे पार्टी मनाने होटल चंद्रा के कमरे को बुक करा हुआ था। दोनों ने साथ में केक भी काटा, लेकिन युवक ने जब शादी का दबाव बनाया तो महिला ने शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद युवक ने मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा ली। युवक की स्थिति काफी चिंताजनक बनी हुई है, जबकि महिला 40% जल चुकी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तारीख को रात में 8 बजे, एक्चुअली सबसे पहले मैं बताऊँ, मैं शिफ्ट में नहीं था, शिफ्ट में कोई और थे, तो जैसा बताया गया वैसे ही बता रहा हूँ। वो रात में 10:30 बजे उनका चेक इन हुआ था लड़के का, तो उन्होंने ये बोल करके लिया था कि बर्थडे सेलिब्रेट करना है, कोई उनके रिलेटिव आ रही हैं, बाहर से आ रही हैं, तो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए ही रूम लिया था उन्होंने। तो उसके बाद फिर सुबह में 4 बजे के करीबन वो उनकी रिलेटिव जो है वो आई। उसके बाद कुछ समय के बाद ही आवाज़ वगैरह आया स्टाफ को यहाँ पे जो मौजूद था उसमें दी थी, तो वो जा करके देखे कि उनका ऐसा वो झुलस रहे थे, तो तुरंत मदद वगैरह किया गया। इतने में ही उनके मित्र और उनके जो भाई हैं वो आ गए हैं, फिर आकर के आज उनको पुलिस ले जाया गया। तो यही झुलस तो दोनों ही रहे थे। वो 17 तारीख को एक लड़का वो चेकिंग किया था यहाँ पर, वो अपनी दोस्त को बुला करके बर्थडे मना रहा था, उसी दौरान ही हादसा हुआ। क्या किया था? आत्महत्या का प्रयास किया? अपना जलाने की कोशिश किया। होटल में क्या क्या सामान मिला? दोनों इलाजरत है, अभी अनुसंधान अंतर्गत है, अभी पूरा डिटेल बाद में मिलेगा। क्या महिला पुरुष दोनों मित्र थे? हाँ, बता रहे हैं कि दोनों मित्र। क्या क्या मिला होटल से? कुछ क्या सामान? कुछ मिला नहीं, वो जला हुआ कपड़ा वपड़ा मिला है उनका, अभी जांच चल रहा है। जमशेदपुर में तकरीबन 5 दिनों से घायल अवस्था में सांड घूम रहा था, जिसकी सूचना वहां के स्थानीय लोगों ने समाज सेवी बंटी सिंह को दी, जिसके बाद पशु को रेस्क्यू करने के लिए टीम का गठन किया गया है। करीब 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद पशु का सफलतापूर्वक इलाज किया गया। बता दें, सांड का दाहिना तरफ का पेट पूरा फटा हुआ था। जन सेवा संघ ट्रस्ट निस्वार्थ रूप से 2016 से लावारिस पशुओं का इलाज करती आ रही है, लेकिन जगह की कमी के कारण पशुओं का चिकित्सा करने में काफी तकलीफों का सामना इन्हें करना पड़ता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि 2-3 दिन से जो है नंदी बाबा को बहुत बुरी तरह से घायल हो गए थे। कम से कम 6 इंच तक इनका पेट फट गया था, जिसके बाद हम लोगों ने सोशल मीडिया पर डाला। अजीत भाई हैं, मुकद्दर शर्मा जी हैं, सत्यम भी हैं, रखाल भी हैं, अक्षत पाठक है, राहुल है, और सब जन संघ सेवा ट्रस्ट के सभी सदस्य लोग हैं जो इलाज के लिए आए हैं। सोशल मीडिया पर डालने के बाद जो बंटी भी हैं भोला बागान के, उन्होंने जन सेवा संघ को सूचित किया। उसके बाद सभी लोग आके मदद किए। अभी इलाज चल रहा है, देखिए सभी लोग आए हुए जन संघ सेवा ट्रस्ट से, इसके लिए उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा गोविंदपुर के शेष नगर में एक सांड को हम लोग 2 दिन पहले देखे, इसको तो बहुत ही बुरा कंडीशन में था, जिसमें इसका पेट पूरा फटा हुआ था। देख के हम लोग सूरज जी का नंबर हमको मिला, वो बाड़ीगोड़ा रहते हैं, गांव सेवा दल से हैं ये लोग। तो फिर हम भोला बागान के पहले तरुण जी को फ़ोन किए, तरुण जी बंटी जी को फ़ोन किए, बंटी जी सूरज जी को कॉल करके इनसे आने का टाइम लिया, रुक के फिर गांव का सेवा और इंजेक्शन दवा सब कुछ मिल गया है। और बाकी जब तक स्वस्थ ना हो तब तक हम लोग इस
बिहार के अररिया में पत्रकार की हुई हत्या के विरोध में मुजफ्फरपुर के पत्रकारों ने विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुए सरकार से हत्यारों पर स्पीडी ट्रायल चलाने की मांग की और इसको लेकर राज्य सरकार से पत्रकारों की सुरक्षा की मांग भी की गई। घटना को लेकर के पत्रकार अमरेंद्र तिवारी ने कहा कि विमल मंडल की हत्या लोकतंत्र की हत्या है। इस मामले में अपराधियों के विरुद्ध स्पीडी ट्रायल चलाना चाहिए और सरकार पत्रकारों की सुरक्षा के लिए एक कानून बनाए और सभी को सुरक्षा प्रदान कराए ताकि भविष्य में कोई भी घटना घटित न हो। मंडल की हत्या यह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की हत्या के रूप में मैं देखता हूं और हमारे सभी पत्रकार साथी देखते हैं। आज आप जैसा देख रहे हैं कि मुजफ्फरपुर ही नहीं पूरे बिहार में इस घटना को लेकर आक्रोश है। खास करके जो हमारे पत्रकार दिन रात जोखिम भरे के बीच में जो काम करते हैं उन पर संकट है। तो हम मांग करेंगे कि विमल मंडल जी की हत्या हुई है, उनके परिवार की सुरक्षा, उनके 2 बच्चे, उनका पढ़ाई का खर्च सरकार उठावे। इसके साथ परिवार को 25 लाख का मुआवजा और जितने भी हमारे पत्रकार हैं इन सभी लोगों की सुरक्षा की गारंटी हो और सभी को मान्यता प्राप्त पत्रकार का दर्जा दिया जाए। इसके साथ जिला स्तर पर सरकार एक कमेटी बनावे, फंडिंग करे ताकि किसी के साथ कोई घटना दुर्घटना हो तो उसका सूचना हो। और यहाँ के जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि इस जिले के जितने भी पत्रकार हैं सभी की सूची बनाकर उनके संबंधित थाना अधिकारी को दिया जाए कि किसी भी जरूरत हो, आफत पड़े, वह पत्रकार कॉल करे तो थाना अध्यक्ष उसको सुरक्षा दे। यह हम जागरण से जुड़े एक संवाददाता विमल कुमार जी की हत्या हो गई। उनके घर पे घुस के उनको गोली मारी गई और खुद अपने भाई की हत्या के मामले में गवाह थे और 2-3 दिन बाद गवाह होने वाला था। तो इस मामले में पुलिस को भी सोचना चाहिए था कि किसी मामले में वो गवाह है और जो आरोपित है उनको जमानत मिली हुई है तो ये संभव था कि हत्या हो सकती थी। तो पुलिस अगर थोड़ी भी इस मामले में गंभीरता बरतती, संवेदनशीलता रखती और सतर्क रहती तो ये हत्या नहीं होती। तो हम लोग आज एक हत्या को लेके आज हम लोग आए हैं, मार्च किए हैं। तो आगे भी सब ये मांग रख रहे हैं कि आगे इस तरह की हत्या ना हो। पत्रकारों की एक सुरक्षा सुनिश्चित कराए सरकार, कुछ मापदंड निर्धारित करे ताकि पत्रकार सुरक्षित रह सकें और निर्भीक तरीके से वो खबर लिख सकें। और हम इस मांग को लेकर के ये तो सही बात है कि इस तरह के हम पहले भी हम लोग कह रहे हैं कि ये भी मामला स्पीडी ट्रायल में अगर रहता, जिस मामले में अभी विमल जी की हत्या हुई, अगर वो मामला भी स्पीडी ट्रायल में होता, जिस मामले में पत्रकार गवाह हो या उनकी हत्या का कोई मामला चला, ऐसे मामले को सरकार अगर स्पीडी ट्रायल में रखे तो निश्चित रूप से जल्दी सजा भी मिले, लेकिन सरकार रख नहीं रही। इसलिए मामला भी आज कल जो मामला हुआ था उसमें अगर स्पीडी ट्रायल चलता तो विमल जी की गवाही पहले हो गई रहती। बरसात शुरू हो चुकी है और आसपास के गड्ढे और नालियों में पानी जमा हो रहा है। ऐसे में मच्छरों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि देखी जा रही है जिसके कारण डेंगू और मलेरिया का खतरा सबसे अधिक बढ़ रहा है। ऐसे में प्राथमिक कन्या विद्यालय में एक शिक्षक बैजनाथ रजक सुर्खियों में है। इससे पहले भी वो कई बार गीत गाकर स्कूलों में पढ़ाने के तरीकों को लेकर सुर्खियों में बटोर चुके हैं और इस बार फिर उन्होंने जागरूकता के तहत क्लास में गीत गाकर इस बरसात के मौसम में डेंगू और मलेरिया के मच्छरों से कैसे बचा जाए इस बारे में जागरूक किया। बिहार झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।